बाजी, मैं अब आपको 1 मिनट के लिए भी उठने नहीं दूंगी। अब आप सिर्फ आराम करेंगी। देखा नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? आपको अपने बच्चे का ख्याल खुद रखना होगा। मर्दों की बात ये कहाँ समझ आती है? भाड़ में जाइए बच्चा और इसका ख्याल। अरे बाजी, ऐसे नहीं कहते, गुनाह होता है। क्या गुनाह होता है हाँ? मुझे तो ऐसा लगता है इस बच्चे की माँ बनने का सोचकर ही मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। देख नहीं रही हो कैसे कुछ ही दिनों में मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई है। ना दिन को सुकून है और ना रात को। ऊपर से शुजा का मेरे साथ जानवरों वाला सलूक। नफरत हो गई है मुझे जिंदगी से। किसी बेकार और कैदियों वाली जिंदगी जीने के ख्वाब तो नहीं देखे थे मैंने। मेरी अम्मी कहती हैं कि जब औरत उम्मीद से होती है ना, तो मर्द बदमिजाज और चिड़चिड़ा हो ही जाता है, क्योंकि उसका प्यार बांटने वाला जो आ रहा होता है। सब बकवास बातें। शुजा को ना इस बच्चे में दिलचस्पी और ना मुझ में। वो शुरू से ही चिड़चिड़ा और बदमिजाज इंसान। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी। पागल थी मैं। मुझे समझ नहीं आता। हैरत होती है कि मैंने शुजा जैसे बंदे से इतना प्यार कैसे कर लिया। अच्छा भाजी, ये खा लें। खाएंगी पिएंगी, ताकत आएगी तो लड़ पाएंगी ना शुजा भाई से, कि वो आपको डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं लेकर गए? हाथ बताओ। तुम्हारी अम्मी के पास ऐसे कोई टोटका है कि मैं पहले की तरह आजाद हो जाऊं? बाजी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप तो आजाद हो जाएंगी, लेकिन फिर शुजा भाई, वो आपसे जान छुड़ा लेंगे। इन मर्द जात का भी भला कोई एतबार होता है क्या? ऐसा हरगिज मत सोचिए। जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों किसी की परवाह करूं? अच्छा बाजी, थोड़ा सा खा लें। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। बाजी थोड़ा सा तो खा लें। जाओ ना। अच्छा, मैं ये यहाँ रख के जा रही हूँ, आप खा लीजिएगा, ठीक है? यू नो वॉट, मेरी जिंदगी में काफी दोस्त आए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जिससे मिलने के लिए मेरा दिल मजबूर करे, जो मुझे कभी इतना अच्छा लगा हो। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपने दिल की बातें मुझसे शेयर की। यू नो वॉट, मैंने भी तुम्हारी कंपनी बहुत एंजॉय की। तुम आमतौर पे लड़कियों से काफी डिफरेंट हो। उन लड़कियों से जो मेरी जिंदगी में आई। मंशा से शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। उससे शादी करते वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी खूबसूरती और उसकी मासूमियत के पीछे एक सतही सोच की लड़की है। यू नो, दादा जान सही कहते हैं, छोटे घर की लड़कियों के जहन कभी बड़े नहीं हो सकते, चाहे आप उन्हें कितना ही कुछ दे दो। उनके अंदर से कभी भी एहसास कमतरी खत्म नहीं होती। अब क्या हुआ? फिर किसी ने कुछ कह दिया क्या? कोई क्या कहेगा, मंशा मंशा ने कहा है। उसका कहना यह है कि अगर मैंने उसके साथ मिसबिहेव किया तो वो मेरे खिलाफ पुलिस रिपोर्ट कर देगी। What? ये कहा है उसने? ये तो कमाल हो गया, काफी एडवेंचरस लड़की है। कम ऑन यार, इट्स नॉट अ जोक, हंसने की बात नहीं है कोई। और यू नो, ये धमकी उसने दादा जान को दी है। अगर मेरे सामने मुंह खोला होता ना तो मैं हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर देता। तुम्हारी जिंदगी में बाय द वे चल क्या रहा है? अभी तो तुम काफी खुश थे उसके साथ, और अब तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे वो तुम्हारी जानी दुश्मन है। दिल से उतर गई है यार, और ऐसी उतरी है कि मैं सोचता हूं कि मैंने क्या सोचकर उससे शादी की है।
क्यों दीवाना हो गया था उसकी मासूमियत और उसकी खूबसूरती के पीछे। जब वो मेरे करीब आई तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसका वजूद अंदर से बहुत शैलो है। अरे ऐसी खूबसूरती तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और सर्जरी से भी आ जाती है, लेकिन दिमाग की खूबसूरती वो कैसे आती है? काश मैंने उसके लिए भी कोई स्टडी की होती। देखो यार, तुम ना बेसिकली उसे सीरत के साथ कंपेयर कर रहे हो। अब ऑब्वियसली दोनों के एटीट्यूड, बिहेवियर और अपब्रिंगिंग में कुछ तो फर्क होगा ना। इसी बात का तो रोना है कि वो मेरे बच्चे की माँ बनेगी और उसकी तरबियत करेगी। अब तुम सोचो, जिसकी अपनी तरबियत ठीक से नहीं हुई वो मेरे बच्चे की क्या तरबियत करेगी। तुम ना बिला वजह इमोशनल हो रहे हो। उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश तो करो, अपने फ्रेंड सर्कल में लेके जाओ, ग्रूमिंग करो उसकी। काफी समझदार लड़की है, तुम्हारे रंग में बहुत जल्दी ढल जाएगी। यार मुझे नहीं रहना उसके साथ, मुझे सीरत के साथ रहना है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बच्चे की माँ बने और मेरे बच्चे की तरबियत करे। मुझे नहीं लगता कि उसमें इतने गर्ड्स हैं कि वो मुझे, मेरे बच्चे को, इस घर को संभाल सके। वो डिजर्व ही नहीं करती। ये सब तुम्हें उससे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो वो तुम्हारी बीवी बन चुकी है और होने वाले बच्चे की माँ भी। अब तो उसका ख्याल रखना तुम पे फर्ज है। लो, आ गई कॉल। अब सुनो, तुम्हें अंदाजा होगा मैं क्या कह रहा हूं। हेलो, शुजा प्लीज घर आ जाए, मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। जल्दी आ जाए घर। इस समय यहाँ फारिग बैठा हूँ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको थोड़ा भी मेरा एहसास नहीं है। हालांकि आपके सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन। मैं थक गई हूँ खुद से लड़ते लड़ते। अब मैं आपसे और दूर नहीं रह सकती। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है। देखो अब तुम इसके साथ ज्यादती कर रहे हो, ये इसका प्यार है, समझने की कोशिश तो करो। ये सब ड्रामा है इसका, बहुत बड़ी परफॉर्मर है। कौन है आपके साथ? कोई नहीं, मैं एक पेशेंट के साथ हूँ, बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं शुजा, प्लीज फोन मत बंद कीजिएगा, प्लीज प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी हिम्मत टूट रही है। सीरत मुझे डॉक्टर के पास लेके गई थी, लेकिन पता नहीं उसने कैसी दवाइयाँ दी, मेरी तबीयत और खराब हो रही है। मेडिसिन लो और रेस्ट करो, मैं बाद में बात करता हूँ। शुजा, सीरत लेके गई थी उसे हॉस्पिटल। ये है सीरत, दुनिया की अनोखी लड़की। एक तरफ उसे दुख है कि मैंने मंशा से शादी क्यों कर ली, और दूसरी तरफ मंशा की सबसे बड़ी हमदर्द है वो। अब ये सीरत को भी तो मैं समझ नहीं पा रहा। कोई भी अच्छा इंसान होता वो ऐसा ही करता। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो। तुम्हारी जो कंफ्यूजन है ना, वो खुद साख्ता है। मेरा मशवरा मानो तो अपने दिमाग से काम लेना शुरू करो, ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर होगा। और अपने दादाजी के दिमाग से सोचना छोड़ दो।